नमस्कार साथियों, आज मैं आपको जो अपने एचएसएससी में किसी भी एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर जो अर्थमेटिक के क्वेश्चन आए हुए हैं, हम उनको कैसे टैकल करते हैं और हमें पेपर में करना कैसे चाहिए वक्त बचाने के लिए, आइए ज़रा देखते हैं। मैं पहले आपको इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से सोल्व कराता हूँ कि कोई अपनी रेलगाड़ी है, 7 रेल डिब्बों के निर्माण में 45 दिन का वक्त लगता है। 7 डिब्बों में 45 दिन लगते हैं, तो एक डिब्बे में कितना वक्त लगेगा? 45/7 दिन। अब दूसरी लाइन पे आते हैं कि 9 डिब्बों के साथ 7 रेलगाड़ियों के निर्माण में कितना समय लगेगा। एक रेलगाड़ी में 9 डिब्बे हैं, 7 रेलगाड़ियों में 9 × 7 63 डिब्बे टोटल हो जाएंगे। तो अगर एक में 45/7 दिन लगते हैं तो 63 डिब्बों में 45/7 × 63, 7 से 9 पे जाएगा, ये अपने दिन आ जाएंगे 405 दिन। ये हमारा हो गया बेसिक तरीका। अगर हमें थोड़ी सी भी अगर नंबरों के साथ खेलना आता है, नंबरों की थोड़ी भी समझ है, तो मैं इन जैसे क्वेश्चनों को मैं सेकंडों में विदाउट पेन से कर सकता हूँ। इससे पहले थोड़ा सा कंसेप्ट बताना चाहता हूँ कि अगर कोई नंबर है, मान लिया मैंने 27, अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि 27 5 से विभाजित होगा, आपका जवाब होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें 3 और 9 ही है। सिर्फ ये पूरा पूरा विभाजित 3, 9 और खुद से हो सकता है। अगर मैं 27 को 10 से गुणा कर देता हूँ तो मेरा आता है 270। अगर मैं अब आपसे पूछूं कि 270 5 से विभाजित होगा, आपका जवाब होगा हाँ जी होगा। क्यों होगा? क्योंकि अब जो 10 है उसमें मेरा 2 भी आ गया और 5 भी आ गया। अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करता हूँ, 5 5 25, 5 चौके 20, 54 आ गया। ऐसे मैं कुछ भी नंबर ले सकता हूँ, जैसे 19 × 2। अगर मैं सिर्फ ये पूछूं कि 19 मेरा 2 से डिवाइड होगा पूरा पूरा, आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि इसमें 1 और 19 ही है। अगर मैं इसको 2 से गुणा कर देता हूं तो मेरा आता है 38। अब अगर मैं ये पूछूं कि 2 से विभाजित होगा तो ये पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 2 है। ऐसे ही साथियों, इससे ऊपर मेरी कुछ भी कैलकुलेशन आई हो, क्वेश्चन पढ़ के मेरे को ये समझ में आ गया कि लास्ट में मुझे 9 और 7 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इसका मतलब 9 और 7 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है साथियों कि ये 4 ऑप्शन है मेरे पास। इन 4 ऑप्शन में से जो भी मेरा 9 का मल्टीपल, मतलब 9 से जो भी विभाजित होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं मैं 9 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करूँगा। एक बार मैं आपको ये बता देता हूँ। अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं ये पूछूँ आपसे कि 1386 9 से विभाजित होगा या नहीं, तो मैं कैसे चेक करूँगा? मैं इन अंकों का जोड़ करूँगा। 3 और 1 4, 8 और 4 12, 6 18। अगर इन अंकों का जोड़ 9 से विभाजित हो जाता है तो ये पूरी पूरी संख्या 9 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। चलिए अब हम 9 का ऑप्शन से करके देखते हैं। 9 से 3 और 2 5, 5 5 10, 10 9 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए ये ऑप्शन कट। 9 और 3 12, 5 17, 17 भी 9 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता, इसलिए ये भी ऑप्शन कट। 5 और 4 9, 9 9 से विभाजित होता है, इसलिए मेरा ये आंसर। 6 और 3 9, 9 और 5 14, ये भी नहीं होगा। तो अगर मैं मल्टीपल देख के करूँगा तो मुझे बस क्वेश्चन पढ़ना है और डायरेक्ट टिक करना है। अगर मान लीजिए 9 के मल्टीपल अगर यहाँ पे 2 ऑप्शन आ जाते तो मैं उनके बीच में सही ऑप्शन कैसे लगाता दोस्तों? यहाँ पे मैंने 9 और 7 से दोनों से मल्टीप्लाई किया है। अब मैं देखूँगा कि दोनों ऑप्शन 9 के मल्टीपल हैं, लेकिन जो मेरा आंसर होगा वो मेरा 7 का भी मल्टीपल होगा, तो उनमें से मैं ऑप्शन टिक कर दूँगा। अगला क्वेश्चन हमारा ब्याज पर है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को
कैसे करते हैं और कैसे करना चाहिए समय बचाने के लिए, कि मेरे पास क्या है कि मेरा मूलधन 5500 रुपये है, 4% मेरी दर है, और ये मेरा मूलधन 6050 रुपये मिश्र धन में कितने वर्ष में तब्दील हो जाएगा, मुझे ये बताना है। अब देखिए, मैं हल्का सा आपको ब्याज के बारे में बताता हूँ कि ब्याज मेरा क्या होता है। ब्याज पैसों पर लगने वाली चार्ज, उसको हम ब्याज कहते हैं। पैसों पर लगने वाली चार्ज को हम ब्याज कहते हैं। अब इसको मैं बेसिक फॉर्मूले से बताऊँगा आपको, तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन मेरा उधार दी गई राशि होती है, मूलधन गुणा दर गुणा समय जो मुझे निकालना है बटे में 100। अब देखो साथियों, मूलधन पर दर और समय से जो मेरा अमाउंट, जो मेरी राशि बनेगी, उसे मैं साधारण ब्याज बोलूँगा। और साधारण ब्याज को अगर मैं मूलधन में जोड़ देता हूँ तो मुझे मिश्र धन मिलता है। तो यहाँ से मेरा मिश्र धन कितना है, 6050। अगर मैं इसमें से मूलधन निकाल देता हूँ तो मेरा 5500 रुपये आता है। मूलधन अगर निकाल देता हूँ तो 500 रुपये मेरा साधारण ब्याज आ जाता है। अब मेरे पास सारी चीज़ों की वैल्यू है, मुझे समय निकालना है। चलिए एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं। साधारण ब्याज मूलधन मेरा 5500 रुपये है, गुणा दर मेरी 4% है, गुणा समय बटे में 100। अगर मैं इसको काटता हूँ तो 550 5500 से 10 पे कटेगा, 1 0 से 1 0। टाइम मेरा यहाँ लगेगा 10 ऊपर 4 नीचे। अब हल्की सी समझ में होनी चाहिए कि अगर मैं 10 के 4 टुकड़े करूँ तो मुझे 2.5 टुकड़े करने पड़ेंगे। इसका मतलब 4 10 का 2.5 गुना है, तो मेरा टाइम कितना आ गया, 2.5 वर्ष। ये है मेरा बेसिक तरीका। चलिए अब इसको कंसेप्ट और ट्रिक से देखते हैं। ये क्वेश्चन मैं पेन फ्री कैसे कर सकता हूँ। इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताता हूँ। साधारण ब्याज मेरा क्या होता है, प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम बटे में 100। मतलब साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय। यहाँ से क्या कंसेप्ट है मेरे दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट जो है वो पूरा रेट और टाइम पे डिपेंड करता है। कहने का मतलब, अगर मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकली अगर लेके चलूँ तो जो मेरा सिंपल इंटरेस्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट के और टाइम के। इसका मतलब क्या है साथियों, जितनी ज़्यादा मेरी रेट होगी उतना ज़्यादा ही मेरा ब्याज होगा, जितना ज़्यादा मेरा टाइम होगा उतना ज़्यादा ही मेरा साधारण ब्याज होगा। तो अब मैं क्वेश्चन को कैसे करूँगा, ऑप्शन से। मैं ब्याज के क्वेश्चन जब भी ऑप्शन से करूँ तो मैं पहले मिडल ऑप्शन उठाऊंगा। मिडल ऑप्शन का मतलब है दोस्तों, एक सबसे बड़ा होता है, एक सबसे छोटा है, एक ऑप्शन ऐसा होता है जो उनके बीच का होता है। तो मैंने 3 उठा लिया। अगर यहाँ से मेरी 1 साल की दर 4% है तो 3 वर्ष की 12% हो जाएगी। इसका मतलब मुझे मूलधन का 12% ब्याज के रूप में मिलेगा। अगर मैं 5500 का 12% निकालता हूँ, 12 पंजो 60, मतलब 600 से थोड़ा सा ऊपर आएगा। लेकिन मुझे ब्याज चाहिए कितना साथियों, 550 रुपये। इसका मतलब क्या है मेरे दोस्तों कि 3 वर्ष और 3 वर्ष से जो भी मेरा ज़्यादा समय है तो ज़्यादा ब्याज होगा। इसका मतलब मेरा आंसर वो होगा जो 3 वर्ष से छोटा होगा, मतलब 2.5 वर्ष। इन चीज़ों को मैं पेन फ्री भी कर सकता हूँ। अब जैसे मैं आपको अगर ऑप्शन वेरीफाई करवाऊँ कि 2.5 वर्ष मेरा आंसर है, मैं कैसे इसको पेन फ्री कर सकता हूँ। तो देखिए 2.5 वर्ष, 1 साल की दर है 4%, तो 2 साल की
8%, 1 साल की 4%, तो आधे साल की 2%, टोटल मेरी रेट होगी 10%। अगर मैं मूलधन का 5500 का 10% निकालूं तो साथियों मुझे मिलेगा 550 रुपये, जो कि मुझे चाहिए। अब देखिए, अगर मेरे पास हल्की सी नंबर की नॉलेज है, हल्की सी कैलकुलेशन है और मेरे पास अगर कंसेप्ट है तो मैं इस क्वेश्चन को पेन फ्री कर सकता हूँ। अगर आपके पास बैकग्राउंड स्टडी में ये है तो देखिए साथियों कैसे करेंगे क्वेश्चन को। 5500 रुपये है, 4% दर है। अब मैंने ऑप्शन उठाया 3 वर्ष, 4 3 12% मेरी रेट होगी टोटल। अब मैं करूँगा 12 5 60, इसका मतलब 600 से ऊपर 3 वर्ष में ब्याज मिल रहा है। इसका मतलब 3 और 3 वर्ष से ऊपर वाले ऑप्शन मेरे कैंसिल, 3 वर्ष से जो छोटा ऑप्शन होगा वो मेरा आंसर। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। मेरे पास 4 नंबर हैं, उनमें से भिन्न संख्या मेरे को बतानी है। तो मैं इसको नॉर्मल तरीके से कैसे करता हूँ कि 4/14 अगर मैं इसको काटूँ तो 2/7, 2 से मेरा कट जाएगा। दूसरा ऑप्शन है मेरा 3/21, अगर इसको काटूँ मैं 3 एकम 3, 3 7 21। तीसरा ऑप्शन है 6/21, अगर मैं इसको 3 से काटता हूँ 3 दूनी 6, 3 7 21। चौथा ऑप्शन है मेरा 16/56, अगर मैं इसको 8 से काटता हूँ 8 दूनी 16, 8 7 56। तो भिन्न नंबर मेरा 1/7 आ गया। लेकिन ये मेरा टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, मतलब इसमें चारों ऑप्शन मेरे को काटने पड़ेंगे, फिर देखना पड़ेगा। अगर मैं आपकी जगह होऊंगा, मुझे बेसिक नॉलेज है नंबर की समझ है, थोड़ा बहुत नंबरों के साथ मैं खेल सकता हूँ, तो मैं देखिए इस क्वेश्चन को कैसे देखूंगा। मैं यहाँ देखूंगा 4 का 14 कितना गुना है, 4 3 12, मतलब 3 गुना से भी कुछ ज़्यादा। यहाँ मैंने देखा कि 3 7 21, 7 गुना पूरा। यहाँ मैंने देखा 6 3 18, मतलब 3 गुना से भी थोड़ा सा ज़्यादा। यहाँ मैंने देखा 16 3 48, मतलब 3 गुना से थोड़ा सा ज़्यादा। तो तीनों ऑप्शन मेरे 3 गुना से थोड़े ज़्यादा हैं। एक ऑप्शन जो है वो मेरा 7 गुना है। तो मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से करूँगा। चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।